राधे राधे एवरीवन। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है। ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्मी से राहत देने के लिए यो वस्त्रों को दान करना चाहिए। जल हो, चाहे जैसे वस्त्र हो या छाता हो या जूते हो या ठंडे बिस्तर भी हो या फिर मौसमी रसीले फल हो, जो भी हो गर्मी से हमें राहत देती है, उन सभी चीज़ों को हमें विशेष रूप से दान किया जाता है। अन्न धन वस्त्र भी दान किया जाता है। और इसके साथ ही जो हम जल का दान करते हैं उसमें आप शरबत का दान वितरण कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा का वितरण कर सकते हैं, ठंडाई शिकंजी आदि का भी आप वितरण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन स्वयं भी निर्जला रहा जाता है, बावजूद भी जल का दान किया जाता है। इसमें विशेष पुण्य की प्राप्ति जो ये एकादशी होती है, ये विशेष रूप से मोक्षा एकादशी होती है। इसमें ऐसे पूरे एकादशी का व्रत अगर हम सालों में नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ही एकादशी का पूजन विधि कर लेते हैं, तो हमें सभी एकादशियों का पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी एकमात्र पूजा विधि विधान से पूजा करने से हमारे संपूर्ण एकादशी की व्रत पूजन करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। और इसे भीमसेनी एकादशी कहा भी जाता है क्योंकि भीम ने भी इस व्रत को किया था, जो कि व्रत नहीं रख सकते थे। वो साल भर में जितनी एकादशी आते थे वो नहीं कर पाते थे, वो निर्जला एकादशी ही एक कर लेते थे। आप वर्ष भर में एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था। निर्जला एकादशी के दिन ही हम घड़े का दान करते हैं। विशेष रूप से घड़े का दान किया जाता है। जहाँ पर घड़ा मिलती नहीं है वो कोई बात नहीं, आप अन्य तरीके से भी जल का दान कर सकते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार तरीका है वो है मिट्टी से बने हुए घड़े का दान करना। प्लास्टिक की बोतल दान नहीं करनी चाहिए, बाकी सुविधा के अनुसार, बट जो परंपरा की तरीका है वो है घड़े का दान करना, क्योंकि पुराने समय में घड़े का ही दान किया जाता था। कोई फ्रिज व्रिज नहीं था, तो घड़े का दान हमें किस प्रकार से करना है तो देखिए, उसके लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिएगा। घड़ा आप सुविधा के अनुसार बड़ा छोटा जैसा भी आपको मिल जाता है वो भी ले सकते हैं। टेप भी लगे हुए घड़े आते हैं, वैसा आप चाहे जैसा भी आप ले सकते हैं। उस घड़े को अंदर शुद्ध जल भरे, पीने वाले जल होता है वो भरना है और कंठ तक हमें जल भरना है। घर से ही जल भर कर ले जाना, ऐसा नहीं कि वहीं जाकर घड़ा से भर ले जल, घर से ही भर के जल ले जानी है। और इसमें उसके अंदर इस प्रकार से तुलसी दल आप जरूर अवश्य रूप से डालना। तुलसी पत्ता डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा में ज़्यादा मीठा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा डालेंगे तो घड़ा खराब हो जाता है। तो आप एक दो दाने आप चीनी के मिश्री के डाल सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक सराही अगर मिलती है वो रख दीजिए, नहीं तो प्लेट मिलती है वही आप रख सकते हैं। उसके ऊपर मीठा रखना है तो आप चीनी भी रख सकते हैं, गुड़ शक्कर आदि भी रख सकते हैं, या फिर मिश्री भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। चीनी रख देंगे ऊपर प्लेट के ऊपर। इसी के साथ हम वस्त्र दान किया जाता है। 1.25 मीटर पीला या फिर कोई भी हल्का रंग का वस्त्र आप सूती इसके ऊपर रखिए। और उसके बाद ही आप खरबूजा भी रख सकते हैं, विशेष रूप से खरबूजा रख सकते हैं, नहीं तो आप आम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम रखी, खरबूजे नहीं मिली तो मैंने आम रखी। नहीं तो कुछ ना कुछ आप फल आप जरूर दान करेगा। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखना है। साथ में एक बिजना भी दान किया जाता है। हाथ का जो बिजना होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ में आप एक घड़ी के ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना हुआ हमारे तरफ मिलता है, फिर भी मैं अपने चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ इस तरीके से। और चंदन से आप स्वास्तिक बना लीजिए। इसके घड़े के कंठ में मोली बांधी जाती है और उसके बाद ही घड़े का दान किया जाता है। और इसके साथ ही कलश के रूप में भी पूजन स्थापित कर सकते हैं। और इसके तरीके से पूजन कर सुबह सवेरे और कंठ में देखिए मोली बांध लेंगे। उसके बाद हम दान करना होता है। दान आप कब करिएगा, चाहे आप शाम को भी आप दान कर सकते हैं। इस घड़े को इस तरीके से किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो जिसको ज़्यादा बहुत ज़रूरत होता हो उसे ही आप ये दान कर देते हैं तो बहुत विशेष रहता है। और अगर आप एकादशी वाले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले हमें ये दान अवश्य रूप से अन्न दान किया जाता है, घड़े भी दान किया जाता है। इस तरीका से घड़े से जरूर दान करिएगा। ये एकादशी जो होती है इसमें कुछ दान करे या ना करे, लेकिन
जल से भरा हुआ एक घड़ा हमें अवश्य रूप से दान करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से घड़े का दान करनी चाहिए। इस तरीका से आज के दिन देखिए बिजना, पंखा, कूलर, जो भी आप चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों से राहत देने वाले वस्तुओं को आप दान कर सकते हैं। सूर्य को आज के दिन अर्घ अवश्य दीजिए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं ना, ये जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा तपन देते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो प्रभाव रहता है वो अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। सूर्य को इस दिन अर्घ अवश्य रूप से देना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय अब इस तरीके से भोग पूजन आरती करें, जैसे समर्थ हो वैसे आप व्रत करें। जैसे तो एकादशी का निर्जला है, निर्जला ही व्रत करनी चाहिए। अगर आपके समर्थ ना है तो आप इस व्रत को जैसे भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन परंतु हमें व्रत पूजन इस तरीका से कर लेनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप कभी भी घड़े का दान कर सकते हैं, चाहे सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी के दिन भी व्रत का पारण से भी घड़े का दान हमें कर लेनी चाहिए। इस तरीका से कम दान है, इससे ज़्यादा भी आप घड़ाओं का दान कर सकते हैं, परंतु इस घड़े का इस तरीका से अवश्य रूप से करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, चाहे आप बुक है तो बुक से भी आप सुन सकते हैं। और जो भी आपने हाथ में तिल और लिए थे वो आप दिए में, और जो जल लिए थे उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल जो रखे थे वो सूर्य भगवान को अर्घ देना। और पंखा आपको जरूर दान करनी है। जो भी फल आपको मिल जाते हैं ऋतु फल, वो फल ले लेनी है। इस तरह से निर्जला एकादशी का हमें घर पर पूजन कर लेनी चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।